Hello student, I Dilip Kumar from SS Educational Institute. Today our operating system sub topic is a PCB. इससे पहले बच्चों आप पढ़ चुके थे प्रोसेस एंड प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस के बारे में आपने जाना था कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब वो प्रोग्राम कोई एग्जीक्यूशन के लिए हमारा मेन मेमोरी में आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उस प्रोसेस। जब तक वो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम, और जैसे ही वो मेन मेमोरी में आता है वो प्रोसेस बनता है। अब हम बात करते हैं पीसीबी की। पीसीबी क्या होता है? एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है वो हमारा एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को रखता है। उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस के रिगार्डिंग कि इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है ना। जब कोई प्रोसेस हमारा सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए जाता है तो उस प्रोसेस की खुद की भी एक इंटरनल कॉन्फ़िगरेशंस होती है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस प्रोसेस के अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनबिल्ड होती हैं, जिसको हम एक बार देखेंगे कि क्या चीज़ होती है वो। तो एक बार इसकी वर्बल डेफिनेशंस को हम पढ़ लेते हैं। और एक्चुअल में ये टॉपिक्स हमारा जो है वो थ्योरेटिकल है, इसलिए थोड़ा सा रिटन वर्क है, आप इसे ढंग से थोड़ा सा समझिएगा। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही हमारा ये प्रोसेस वर्क करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है जो सेकेंडरी मेमोरी से उठा के हमारे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेके आता है। और जब मेन मेमोरी लगा लेके आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो प्रोसेस कहलाता है। दैट मीन्स ये प्रोसेस का जो होल्ड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे प्रोसेस डिस्क्रिप्टर बोलते हैं या टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखिए द पीसीबी रेफर टू ए डेटा स्ट्रक्चर। पीसीबी के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर बना होता है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है हमारी, क्रिएटेड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बनता है हमारा। मेंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस, जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसकी होती है? हमारी प्रोसेस की स्टोर्ड होती हैं। ठीक है ना। इट कीप कॉन्स्टेंटली, ये लिखा हुआ है मैंने, इट कीप कॉन्स्टेंटली अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द करंट स्टेटस ऑफ द रिलेटेड प्रोसेस। अब वो क्या करता है कि उस प्रोसेस जब मेन मेमोरी में आते हैं तो एक प्रोसेस नहीं आता, कार्य बहुत सारे प्रोसेस मेन मेमोरी में आते हैं। तो उस पर्टिकुलरली एक प्रोसेस के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि इसकी स्टेटस, करंट स्टेट क्या है। अभी हमने आपको स्टेट्स के बारे में बताया था इससे पहले वाले वीडियोस में, तो आप देख लीजिए कि सारी स्टेट्स के बारे में ये बताएगा कि ये इसकी रेडी स्टेट है, कि रनिंग स्टेट है, कि वेट स्टेट है इसकी। ठीक है ना। कि एग्जीक्यूशन स्टेट पे पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा है, टर्मिनेटेड होने वाला है। दैट इज कॉल्ड द स्टेट्स। तो ये हमारी जो है अपडेटेड और रिफ्लेक्ट होती रहती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रिफ्लेक्ट करता रहता है कि इसकी स्टेट क्या चल रही है, सब कौन सी स्टेट में आ गया है, ये नेक्स्ट प्रोसेस की बारी कब आएगी, पहले का क्या हो रहा है, इसे होल्ड में लाना है कि दोबारा से सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट करना है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम करता रहता है। और हमारा ये पीसीबी जो है ये कंट्रोल ब्लॉक के अंदर ये बताता रहता है कि नेक्स्ट प्रोसेस आना है नहीं आना है, कहाँ होल्ड है कहाँ होल्ड नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पीसीबी के अंदर होती है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, कंटेंट ऑफ पीसीबी वेरी फ्रॉम ओएस टू ओएस। हर ओएस के अकॉर्डिंग उसका प्रोसेस जब आता है तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती हैं वो ओएस टू ओएस वेरी करता है। किसी ओएस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन होती हैं पीसीबी की, और किसी ओएस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन पीसी की। बस मेनली जो कॉमन इंफॉर्मेशंस हैं वो हम आपको बताते हैं, लगभग हर पीसीबी के अंदर ये कॉमन इंफॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है। ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ओएस बाय इट्स ओन पीसीबी। दैट मीन्स कि हर प्रोसेस, कहने का पर्पज है हर प्रोसेस की अपनी खुद की एक पीसीबी बनती है। दैट मीन हर एक प्रोसेस के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होंगी ही होंगी। जो भी प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में आएगा, हर प्रोसेस के पास अपनी इंडिविजुअली ये सारी इंफॉर्मेशन होंगी होंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ये ड्रॉ कर रखा है। ठीक है ना। एक आपका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ है, इसमें देखिए पहला नंबर पे मैं लिखा पॉइंटर, सेकंड प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोसेस काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, मेमोरी लिमिट, सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल और समथिंग ईटीसी। दैट मीन्स और भी इंफॉर्मेशन होंगी, वो जो भी होंगी हम आपको भी डिस्कस कर लेंगे। तो एक वैसे ढंग से गौर से देखिए, इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती हैं ये पीसीबी के अंदर स्टोर होती है। और पीसीबी एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना। प्रोसेस बार बार कह रहे हैं हम, प्रोसेस की खुद की इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो पीसीबी कहलाती हैं। ठीक है ना।
नेक्स्ट आते हैं हम। देखिए, सबसे पहले प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं हम। ठीक है, ये सारी जो भी है पीसीबी के अंदर है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इज द प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। इस प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन में क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस। आप जानते हैं कि कोई प्रोसेस जब मेन मेमोरी में आता है तो उसकी खुद की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है कि हमें इसे किस ऑर्डर पे हमें इसको ट्रैक करना है, किस ऑर्डर पे हमें इसको एग्जीक्यूशन के लिए आपका सीपीयू को देना है। दैट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है हर प्रोसेस की अपनी। ए पॉइंटर ऑफ पेरेंट प्रोसेस। अगर मान लीजिए कोई एक प्रोसेस है, हम केवल एक प्रोसेस की बात करते हैं, अभी उसके पार्ट्स की बात नहीं करते हैं कि हो सकता है प्रोसेस के अंदर भी सब प्रोसेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेम वही इंस्ट्रक्शन अगर हम मेन मेमोरी में बात करें तो हम प्रोसेस के अंदर वो सब प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है ना, उनको थ्रेड्स भी बोलते हैं। अभी आगे हम थ्रेड्स के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले देखिए, अगर वो प्रोसेस केवल एक ही प्रोसेस है तो पॉइंटर होगा उस प्रोसेस के अंदर। वो पॉइंटर क्या करेगा हमारा, वो स्टैक करेगा कि हमारा ये पॉइंटर ये बताएगा कि कौन सी प्रोसेस को पहले जाना है, फिर दूसरे नंबर पे किस प्रोसेस को जाना है। तो जब पॉइंटर टू पेरेंट प्रोसेस, उसे हम पेरेंट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले सीपीयू के लिए जाएगा दैट इज कॉल्ड द पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, ये पॉइंटर टू चाइल्ड प्रोसेस। सेकंड चीज बताया था कि प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस है तो दैट मीन्स पेरेंट्स पहले जाएगा, उसके बाद उसका कौन सा चाइल्ड जाएगा, पहले कौन सा चाइल्ड जाएगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो भी ये पॉइंटर ही डिसाइड करेगा हमारा। सेकंड नंबर है प्रोसेस स्टेट। ठीक है, प्रोसेस स्टेट के अंदर होता है करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस। अब वही बात करते हैं हम कि जो हमने स्टेट्स के बारे में बताया था आपको कि वो न्यू स्टेट में है, दैट मीन्स अभी बॉर्न हुआ है। रेडी स्टेट है, रनिंग स्टेट है। रेडी का मतलब है कि एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है वो। रनिंग का मतलब है एग्जीक्यूशन चल रहा है उसका। वेटिंग है कि अगर मान लीजिए किसी डिवाइस की इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ गई उसको तो उसे वेटिंग में डाल दिया। टर्मिनेटेड दैट मीन्स एग्जीक्यूशन उसका हो चुका है। वो कौन सी स्टेट में है ये हमारा पीसीबी डिसाइड करेगा कि उस वक्त हमारा प्रोसेस किस स्टेट में पड़ा हुआ है। ठीक है ना। थर्ड है प्रोसेस नंबर। प्रोसेस नंबर ये ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है कि इस प्रोसेस का नंबर क्या है। ठीक है ना। उसका प्रोसेस नेम ये यूजर के थ्रू डिजाइंड होता है, असाइंड होता है कि इस प्रोसेस का नेम क्या है। ठीक है, क्योंकि हम पे प्रोग्राम आता है उसका नेम दिया जाता है। सेम चीज़ ये यूजर के थ्रू डिफाइंड होता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर इज अ पॉइंटर टू एड्रेस अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम फॉर द प्रोसेस। ये प्रोग्राम काउंटर कौन यूज करता है, प्रोग्राम काउंटर का यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम काउंटर को ये डिफाइन करता है क्योंकि प्रोग्राम काउंटर क्या हमारा मेन सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जब आएगा वो प्रोग्राम तो प्रोसेस बन जाएगा। तो वो प्रोग्राम के अंदर जो सब प्रोग्राम्स है दैट मीन इंस्ट्रक्शन है वो नेक्स्ट किस पे काउंटिंग होनी है, किस पे कॉन्टेक्ट स्विच करवाना है हमें, ये प्रोग्राम काउंटर का होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी हमारी सीपीयू के लिए जाने वाली है। सीपीयू रजिस्टर, आप जानते हैं कि हर सीपीयू के पास खुद के सेल्फ रजिस्टर्स होते हैं जो किसी भी टेम्परेरी मेमोरी को होल्ड करने का काम करते हैं। लाइक दैट कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, आपने वो प्रोग्राम बनाया है कि 2+3+5, तो दैट मीन सबसे पहले 2+3 होगा। वो 2+3 होने के बाद जो उसका आउटपुट होगा दैट 2+3 दैट मीन्स 5 को होल्ड कर लेगा वो टेम्परेरी किसी रजिस्टर में, और उसके बाद +5 करेगा और उसके जो रिजल्ट होगा, जो पहले का जो रिजल्ट होगा वो रजिस्टर से कॉल करेगा। जैसे 2+3=5 तो 5 को कॉल करेगा और नेक्स्ट 5 को जोड़कर सीधा में आंसर 10 देगा। दैट इज कॉल्ड सीपीयू रजिस्टर। इसमें लिखा है वेरियस सीपीयू रजिस्टर वेयर प्रोसेस नीड टू बी स्टोर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ रनिंग स्टेट। दैट भी रनिंग स्टेट में चाहिए हमें, जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए चल रहा होता है तभी चाहिए हमें, क्योंकि करंटली हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराने होते हैं, इसलिए सीपीयू रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। सेवंथ नंबर पे हमने लिखा है मेमोरी लिमिट। डेफिनेटली हाउ मच मेमोरी एलोकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस। सीधी सी बात है, कोई प्रोसेस आपका हो सकता है कि 4 KB का हो, कोई प्रोसेस हो सकता है आपका 10 KB का हो, कोई हो सकता है आपका प्रोसेस 1 MB का हो। तो डिफाइन करता है कि हमने उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में कितने एलोकेटेड कर रखा स्पेस, उसी के हिसाब से बात करता है हाउ मच मेमोरी एलोकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर। उस प्रोसेस के लिए हमने कितनी मेमोरी एलोकेटेड कर रखी, ये भी पीसीबी के अंदर इंफॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम सीपीयू 8 नंबर पे लिखा है मैंने सीपीयू शेड्यूलिंग। अभी इस टॉपिक के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसका पूरा एक अपना एक खुद का एक चैप्टर है सीपीयू शेड्यूलिंग का। तो अभी फिलहाल आप समझ लीजिए क्या होता है। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड प्रोसेस प्रियोरिटी। प्रोसेस प्रियोरिटी का मतलब है कि किस तरीके से हमारा प्रोसेस को मैं एग्जीक्यूशन करा रहा है, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आएगा
या फिर लीफो पे आएगा, लास्ट कम पे आएगा, या और भी कोई टेक्निक है राउंड रॉबिन, इस तरीके की हमारी प्रोसेस शेड्यूलिंग्स है सीपीयू की, उसके अकॉर्डिंग हमें शेड्यूल करेंगे कि हमें किस तरीके से उसको प्रोसेस को हमारे कौन सी प्रायोरिटी पे हमें उसको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड प्रोसेस प्रायोरिटी पॉइंटर टू शेड्यूलिंग क्यू एंड एनी अदर शेड्यूलिंग पैरामीटर। हम पे बहुत सारे इसमें शेड्यूलिंग पैरामीटर्स हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे कि किस शेड्यूलिंग पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमें किस प्रोसेस को पहले हमें एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। 9 नंबर में लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स का मतलब है कि इट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज टू प्रोसेस बाय प्रोसेस एग्जीक्यूशन के अंदर हमारी कौन सी फाइलें ओपन हो रखी है। मान लीजिए आपकी, जैसे आपने प्रोग्राम बनाया है, तो प्रोग्राम के अंदर आपकी हो सकती है टेक्स्ट फाइल हो, किसी के अंदर हो सकती है कोई आपका लाइक दैट की आपकी इमेजेस फाइल हो, तो डिफरेंट टाइप की हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सेव होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सटेंशंस होते हैं, तो डिपेंड करता है हमने किस तरीके की ओपन फाइल कर रखी है। उसके प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होंगे, फिर देन नेक्स्ट एक्सटेंशन की फाइल के हमारे सारे प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। दैट मीन लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमारी पीसी में होती है, ये किस तरीके की हमारी फाइल को हमें ओपन कर रखा है और उसके प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। नंबर 10 पे लिखा है मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि दिस इंफॉर्मेशन में इंक्लूड सच इंफॉर्मेशन एज द वैल्यू ऑफ बेस्ड एंड लिमिट रजिस्टर, पेज टेबल, सेगमेंट टेबल। दैट मीन्स हमने आपने पढ़ा होगा मेमोरी मैनेजमेंट में, आपको टॉपिक पहले ही आप बता चुके हैं, जिसके अंदर लिमिट रजिस्टर्स, पेज टेबल, सेगमेंट टेबल जो बनवाई है हमने, वो मेमोरी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। किस तरह से हमने उसमें मेमोरी को एलोकेटेड कर रखा है, हमारी जो मेन मेमोरी है उसमें फिजिकल और एंड लॉजिकल मेमोरी को किस तरह हम कॉन्फ़िगर करते हैं, सब मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारी, वो भी हमारी इस पीसीबी के अंदर ही सेव होती है हमारी। 11th नंबर पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है हमारा इट इंक्लूड अमाउंट ऑफ सीपीयू एंड रियल टाइम यूज। दैट मीन्स कि सीपीयू का रियल टाइम यूज क्या हो रहा है। रियल टाइम का मतलब है कि प्रोसेसिंग जो चल रही है उसकी, दैट इज कॉल्ड द रियल टाइम यूज। कि सीपीयू हमारा किसी प्रोसेस को कितने समय में उसको हमारा क्या कहते हैं, उसको रीड कर रहा है, उसको उसको एग्जीक्यूट कर रहा है हमारा किसी प्रोसेस को। उसको हो सकता है 1 माइक्रो सेकेंड लगे, किसी को हो सकता है 1 नैनो सेकेंड लगे, किसी को हो सकता है 1 मिली सेकेंड लगे। दैट इज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोसेस, ठीक है। इसमें टाइम लिमिट, अकाउंट नंबर, जॉब, प्रोसेस नंबर एंड सो ऑन, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो पीसीबी के अंदर। एक्चुअल में एक चीज़ और देखिए आपकी, जब तक प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूशन में रहेगा, आप समझिए जब तक प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूशन में रहेगा, एक पर्टिकुलर पीसीबी जो एक प्रोसेस के लिए एक पीसीबी बनती है, और जैसे ही वो प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, वो पीसीबी हमारी जो है वो रिमूव हो जाती है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए नेक्स्ट पीसीबी बनती है। सेम पीसीबी इज अ टेम्परेरी फॉर एनी प्रोसेस, ओके। सेकंड नेक्स्ट मैंने 12 नंबर पे लिखा है इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। दैट इंक्लूड द लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेटेड टू ए प्रोसेस। हम बात करेंगे किसको कितना इनपुट मिला है, किसको क्या आउटपुट चाहिए, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि इनपुट क्या है, किस तरीके की फाइल हमने ओपन करी है, उसके अंदर किस तरीके का हमें इनपुट चाहिए। इनपुट्स हमें क्या चाहिए, जैसे कि मान लीजिए किसी के अंदर बायोमेट्रिक इनपुट्स होते हैं, किसी के अंदर कीबोर्ड इनपुट हो रहा है, किसी के अंदर आपका टच इनपुट होता है, किसी के अंदर आपका माउस का इनपुट होता है। दैट मीन्स इनपुट आउटपुट और डिफरेंट आउटपुट होते हैं, इनपुट आउटपुट होते हैं। किसी को प्रिंटर चाहिए आउटपुट, प्लॉटर चाहिए आउटपुट है। दैट इज सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी पीसीबी के अंदर, ये पार्ट जो है इन्फॉर्मेशन जो है ये भी इसी के अंदर स्टोर होती है कि वो आउटपुट के लिए क्या उसे रिक्वायरमेंट है, इनपुट की क्या रिक्वायरमेंट है, उस प्रोसेस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए किस इनपुट की और किस आउटपुट की हमें, कौन से डिवाइसेस की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम थ्रेड्स की। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि थ्रेड क्या होता है, ठीक है ना। आप ये देखिए कि जैसे ही हम अब आप ये जानते हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में इंस्टॉल्ड होता है। हमने आपको इससे पहले बार बार बता चुके हैं कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पड़ा होता है, पूरा हम उसी में इंस्टॉल करते हैं। बट मेन मेमोरी में हमने आपको कई बार बता चुके हैं, दैट इज़ अ मेन मेमोरी पार्ट में हम क्या करते हैं, एक ओएस का पार्ट होता है और दूसरा यूज़र का पार्ट होता है, ठीक है ना। ये ओएस का अपना एक अलग स्पेस होता है, इससे उस प्रोसेस वाले स्पेस को कोई मतलब नहीं है। जब प्रोसेस आता है तो वो कहाँ जाता है, वो प्रोसेस हमारा
वो यूज़र स्पेस में आते हैं सारे प्रोसेस हमारे, ठीक है ना। ओएस केवल काम क्या करता है, ओएस केवल माउंट करवाता है, इसको एक्टिवेट करवाता है इस मेमोरी को, हमारी मेन मेमोरी को, और इंटीग्रेट करता है इसको सीपीयू के साथ और इसको सेकेंडरी मेमोरी के साथ। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स कि सारी तो सारी प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन को जो मेंटेन करता है वो ओएस करता है हमारा, और सेकेंडरी मेमोरी से कोई अगर डेटा को मेन मेमोरी में लाना होता है हमारा, तो भी काम हमारा ओएस करता है, और ओएस ही डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को हमारा सीपीयू के लिए हमें फॉरवर्ड करना है, ठीक है ना। दो पार्ट में होता है, मैं बता चुके हैं आपको पहले भी और अभी बता देते हैं कि जो मेन मेमोरी होती है उसमें ओएस माउंटेड पार्ट अलग होता है, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे हम यूज़र स्पेस पार्ट कहते हैं। आप एक बार पहले जो वीडियोस हैं या फिर जो मैंने क्लासेस में कराया आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने बार बार मेन मेमोरी में जो टॉप वाला स्पेस देते थे हम उसे बोल देते हैं दैट इज़ अ ओएस माउंटेड स्पेस, ठीक। बात करें हम कर्नल की, बात करें हम थ्रेड्स की। अब थ्रेड्स क्या होता है, आप देखिए कि थ्रेड्स जो लिखा हुआ है मैंने इसमें कि ये थ्रेड्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग that can be performed in an operating system is always exist within a process. That means a single process may contain multiple threads. दैट मीन्स कि एक प्रोसेस जो है वो हमारा मल्टीपल प्रोसेस में टूट जाना, जो मल्टीपल प्रोसेस जो पार्ट होते हैं उसको हम थ्रेड्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम में तोड़ के, जिसको हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी प्रोग्राम की, दैट इज़ द थ्रेड्स ऑफ दिस प्रोग्राम, ओके। सेम चीज़ किसी प्रोसेस को अगर हम मल्टीपल पार्ट में तोड़ देते हैं तो वो कहलाता है हमारा थ्रेड्स। तो सबसे पहले तो समझिए कि थ्रेड्स जो है वो एक प्रोसेस के जो टूटे हुए पार्ट्स हैं जिनको जुड़कर जाती है, मल्टीपल थ्रेड्स जब जुड़ते हैं तब एक प्रोसेस बनता है हमारा, ठीक है ना। सेम चीज़ हम एक प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में भी तोड़ सकते हैं, और हर थ्रेड्स जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है, सेम जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है सीपीयू में, सेम ऐसी थ्रेड्स भी हमारी सीपीयू के लिए जाती है, एग्जीक्यूट होती है हमारी, ठीक है ना। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो थ्रेड्स है, हमारा जो प्रोसेस है अगर हम सीपीयू पे भेजते हैं तो जब तक पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक वो प्रोसेस हमारा या तो वेटिंग में चला जाएगा या रनिंग में चलता रहेगा, अगर उसे किसी इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है तो वो होल्ड हो जाएगा। बट थ्रेड्स के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। थ्रेड्स के अंदर क्या है, हम उसको एक अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में हमने किसी प्रोसेस को तोड़ देते हैं हम, तो हर थ्रेड्स को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ दिस थ्रेड्स, ओके। तो आगे देख लेते हैं थ्रेड्स में क्या लिखा है। ए थ्रेड्स बिहेव लाइक ए प्रोसेस, थ्रेड्स भी एक प्रोसेस की तरह ही बिहेव करता है विद इन अ प्रोसेस, बट इट डज नॉट हैव इट्स ऑन पीसीबी। लेकिन किसी पर्टिकुलर थ्रेड्स की पीसीबी नहीं होती है। पीसीबी किसकी होती है, पीसीबी प्रोसेस की होती है, थ्रेड्स की पीसीबी नहीं होती है। अगला पॉइंट लिखा है ए थ्रेड इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस। तो थ्रेड्स किसका पार्ट हुआ, एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस। जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाता है तब वो थ्रेड्स में टूटता है हमारा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोसेस मेन मेमोरी रखा हुआ है और वो थ्रेड्स में टूट गया है, नहीं। जब कोई प्रोसेस सीपीयू के लिए जाता है हमारा तब वो थ्रेड्स में टूटता है हमारा, ठीक है ना। ये प्रोसेस कंटेन मल्टीपल, बता चुके हम, एक प्रोसेस जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स को रखता है हमारा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं ए ट्रेडिशनल या हैवी वेटेड। अब बात करते हैं हैवी वेटेड प्रोसेस, दैट मीन्स कि अगर वो प्रोसेस हमारा थ्रेड्स में नहीं टूटता है तो दैट मीन्स वो हैवी वेटेड हो गया, और अगर वो थ्रेड्स में टूट गया तो थ्रेड्स इज अ लाइट वेटेड प्रोसेस, ओके। थ्रेड्स को हम लाइट वेटेड प्रोसेस बोल सकते हैं, और केवल सिंगल जो हमारा वो जो होगा प्रोसेस को हम उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल प्रोसेस या फिर हैवी वेटेड प्रोसेस, ओके। तो लिखा हुआ है ट्रेडिशनल या हैवी वेटेड प्रोसेस इज इक्वल टू ए टास्क विद इन वन थ्रेड। मतलब एक ही थ्रेड में पूरा काम हो रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर कोई थ्रेड बोले या प्रोसेस बोले एक ही बात है। अगर एक ही थ्रेड है दैट मीन्स वो प्रोसेस ही है पूरा वो, तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ हैवी वेटेड प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ द प्रोसेस हैज मल्टीपल थ्रेड। अगर किसी प्रोसेस का मल्टीपल थ्रेड है ऑफ कंट्रोल, इट कैन डू मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। तो वो बहुत सारे टास्क को एक समय में काम कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये जो हमारा थ्रेड है ये पैरेलली वर्क करता है, एक साथ ही सारे के सारे थ्रेड्स हमारे एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं, ठीक है ना। और आप प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस के अंदर हमारा क्या होता है, एक एक करके प्रोसेस चलता है हमारा, एक एक प्रोसेस। उसके अंदर फिर अगर हम एक ही थ्रेड रखेंगे तो क्या है, जितने भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो फिर सीरियल वाइज चलते हैं। पहले पहला
इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, फिर पांचवी होगी। बट थ्रेड्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। थ्रेड करने का मतलब है कि साइमल्टेनियसली सारे के सारे थ्रेड्स हमारे एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। जो कोई नहीं होता है वो होल्ड पे चला जाता है, बट सारे के सारे एग्जीक्यूट जो एग्जीक्यूट होता है उसका रिजल्ट हमें एंड टू एंड मिल जाता है। ठीक है ना, ये बेनिफिट है थ्रेड का कि सारे के सारे साइमल्टेनियसली वर्क होते हैं। बट बता चुके हैं अगर एक ही सिंगल थ्रेड होगा, दैट मीन अगर प्रोसेस एक ही होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें वो सीक्वेंसली जाएंगे। पहले जाएगा, पहले एक इंस्ट्रक्शन जाएगी, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन, एक एक करके जाएगी। ठीक है ना, इसमें एक साथ सब जाएंगी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन राइज होता है हमारा, वाई वी डिवाइड प्रोसेस इनटू मल्टीपल थ्रेड्स और मल्टी थ्रेडिंग में हम किसी प्रोसेस को डिवाइड क्यों करते हैं। तो इसमें लिखा है आंसर, देखिए, टू अचीव पैरेललिज्म। बताया ना मैंने आपको, पैरेलली जाएंगे सारे एक साथ साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, टू अचीव पैरेललिज्म वी डिवाइड प्रोसेस इनटू मल्टीपल थ्रेड। हम एक साथ ही सारे थ्रेड्स को सीपीयू का, क्योंकि सीपीयू एक प्रोसेस को रीड कर रहा है और एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारी थ्रेड्स है, दैट मीन्स कि सारी प्रोसेस, सारी थ्रेड्स को, एक प्रोसेस को रीड कर रहा है सीपीयू हमारा, बट उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हमने पार कर दी हैं हमने उसकी, तो सीपीयू क्या करेगा, वो सारी थ्रेड्स को एक साथ रीड करेगा। देखने के लिए ओवरऑल बाहर पे हम पे क्या है, सीपीयू केवल एक प्रोसेस को हो रहा है, बट इंटरनली आप देखिए कि सीपीयू जो हैंडल कर रहा है वो मल्टीपल थ्रेड्स को कर रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज द पार्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग हो रही है वहां पर। उससे क्या हो रहा है हमारा, उससे अचीव हो रहा है पैरेललिज्म, और परफॉर्मेंस भी हमारी हाई हो रही है, स्पीड से वर्क हो रहा है, इसलिए हमने उसको मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया उसको। एक इसे एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए, जैसे कि एग्जांपल में देखिए मैंने लिखा है, ए ब्राउजर मल्टीपल टैब। सिंपल सी बात है, कोई आप ब्राउजर खोलिए, ब्राउजर के अंदर मल्टीपल टैब्स दे दिए। अब मल्टीपल टैब जो है वो लाइक है थ्रेड, क्योंकि एक ब्राउजर के ही सारे पार्ट्स हैं, वो हम उसे थ्रेड्स भी बोल सकते हैं, या सब प्रोसेस, पहले मैंने आपको बताया सब प्रोसेस भी बोल सकते हैं। लेकिन हम बात करें किसी ब्राउजर की, तो जितने भी टैब खुलेंगे हमारे, वो एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते, नहीं हो सकते एक ही ब्राउजर के ऊपर। ठीक है ना, तो डेट मीन्स हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द थ्रेड्स, इसे हम थ्रेड्स भी बोल सकते हैं। सेकंड, एमएस वर्ड एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए उसके अंदर क्या है कि मल्टीपल थ्रेड कैसे वर्क करता है। मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, अब लिखते में देखिए कि फॉर्मेट भी चेक कर रहा है वो, आपने कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है, ठीक है ना, उसके बाद स्पेलिंग भी चेक कर रहा है वो आपकी, ठीक है ना, स्पेस भी चेक कर रहा है आपके वो, है ना, और आप उस साथ साथ हैंड टू हैंड उसे टाइपिंग भी करें, दैट मीन कितने थ्रेड्स एक साथ उस पर वर्क कर रहे हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ थ्रेड्स। ओके, इस तरीके से हमने आपको एग्जाम्पल बताया। अब बात करते हैं हम कि सिंगल थ्रेड के अंदर क्या होता है, और अगर मल्टीपल थ्रेड की बात करते हैं तो क्या होता है, दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है। ठीक है ना, एक थ्रेड जो होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि थ्रेड्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर कोड होते हैं, डेटा होता है, फाइल्स होती हैं, रजिस्टर स्टैक्स होते हैं, और प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं। ठीक है ना, प्रोग्राम काउंटर में तो किस प्रोग्राम को काउंट करवाना है, किस काउंटिंग चल रही है, इस थ्रेड की चल रही है, फिर नेक्स्ट थ्रेड आएगी, फिर नेक्स्ट थ्रेड आएगी, दैट मीन इस तरीके से हमारी थ्रेडिंग होती है। ठीक है ना, आप एक चीज़ देखिए, इसमें सिंगल थ्रेड प्रोसेस लिखा है मैंने, एक में लिखा मल्टी थ्रेड प्रोसेस। ठीक है, सिंगल थ्रेड के अंदर भी हमारी कोड, डेटा, फाइल, रजिस्टर, स्टैक्स होते हैं एक थ्रेड, सिंगल थ्रेड के अंदर। और इसमें मल्टीपल थ्रेड्स में और इसमें फ़र्क क्या है, और उसका यूजेस एडवांटेजेस क्या है। आप देखिए कि मैंने लिख रखा है कि मल्टीपल थ्रेड्स में जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें कोड, डेटा और फाइल लिखा हुआ है, और नीचे मैंने केवल रजिस्टर स्टैक, रजिस्टर स्टैक, रजिस्टर स्टैक लिखा है। दैट मीन्स कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा मल्टीपल थ्रेड्स में शेयर हो रहा है। ठीक है ना, जबकि इंडिविजुअल थ्रेड में अगर हम बात करें केवल सिंगल प्रोसेस में, तो हर प्रोसेस के अंदर अगर हम एक ही बात करें तो एक थ्रेड में जा रहा है वो, और हर थ्रेड में ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, हर चीज़ की, पांचों चीज़ों की उसकी जरूरत पड़ रही है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल दो की जरूरत पड़ रही है। तीन जो चीज़ें हमारी उस, अगर हम प्रोसेस को तोड़ लेते हैं थ्रेड में, तो केवल ये कोड, डेटा और फाइल जो है, क्योंकि कोड दैट मीन्स कि पर्टिकुलरली एक ही कोड के होंगे जो भी होंगे, डेटा जो है वो पर्टिकुलर एक ही तरीके का डेटा होगा हमारा। अगर आप सी की बात करें तो सी का ही होगा, सीधी सी बात है, प्रोग्राम पूरा उसके अंदर के जावा तो नहीं आ जाएगा ना। या फिर हम जावा की बात कर रहे हैं तो हम उसके अंदर ओरेकल तो नहीं डाल देंगे, या कोई और लैंग्वेज तो नहीं ले लेंगे हम उसके अंदर। सेम फाइल अगर ओपन करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी पर्टिकुलर एक ही एक्सटेंशन की फाइल होगी, उन्हीं को सेव करेगा, उन्हीं के जो सारे थ्रेड जो होते हैं। देखिए एक दो तीन, मैं तीन थ्रेड लिए हैं, अब तीनों थ्रेडों के अंदर वो काउंटिंग प्रोग्राम काउंटर करेगा कि किस तरीके से हमारे कौन कौन से थ्रेड को हमें एग्जीक्यूट करवाना। लेकिन ये तीनों चीज़ें शेयर हो रही हैं, जबकि सिंगल थ्रेड में ये चीज़ें शेयर नहीं हो रही हैं। इसलिए मल्टी थ्रेड प्रोसेस जो है वो हमारी एग्जीक्यूशन की स्पीड को, परफॉर्मेंस को हाई कर देता है। ठीक है ना, मैं लिखा भी है, देखिए, थ्रेड आर नॉट ए इंडिपेंडेंट ऑफ वन अदर लाइक प्रोसेस। प्रोसेस की तरह थ्रेड जो है वो
एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो लिखा क्या मैंने, थ्रेड आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अदर, लाइक प्रोसेस की तरह नहीं है। एज ए रिजल्ट थ्रेड शेयर क्या करता है हमारा विद इन अदर थ्रेड्स के देयर कोड सेक्शन को, डेटा सेक्शन को, ओएस रिसोर्सेज को, और जिसे हम टास्क बोलते हैं सच एज ओपन फाइल एंड सिग्नल्स को, वो क्या करता है, वो शेयर करता है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ईच थ्रेड हैड इट्स ओन प्रोग्राम काउंटर, हर थ्रेड का अपना एक प्रोग्राम काउंटर होगा। रीज़न क्या है कि जो थ्रेड्स है उसमें प्रोग्राम काउंटर इसलिए होता है बेटा, क्योंकि वो ये डिसाइड करता है ना, क्योंकि अब थ्रेड में अगर खुद का एक प्रोग्राम काउंटर नहीं होगा तो वो सीक्वेंसली किस तरीके से, जो अगर मान लीजिए पैरेलली भी जाना है तो डिसाइड तो उसे पैरेलल में लाने के लिए उसे काउंटिंग तो प्रोग्राम काउंटर तो सेट करना पड़ेगा ना, किस तरीके से हमने इस थ्रेड के 10 पीस कर दिए तो 10 को हम पैरेलल ले जाना है, इसकी हमें साइमल्टेनियसली वर्क करना, तो हर एक का अपना खुद का एक प्रोग्राम काउंटर होगा, क्योंकि काउंटर सेट नहीं होगा जब तक वो प्रोसेस के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हर एक का प्रोग्राम काउंटर होगा कि ये सारे 5 थ्रेड है मान लीजिए किसी, तो पांचों प्रोग्राम काउंटर स्टैक कर दिया उन्हें, पांचों को एक साथ आगे फॉरवर्ड करेगा वो, ठीक है ना। तो ये है कि हर एक का अपना एक थ्रेड का एक प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है। अब थ्रेड के 3 पार्ट्स होते हैं, एक बताया था मैंने आपको पीसी, ये प्रोग्राम काउंटर, सेकंड रजिस्टर, और थर्ड इज स्टैक, ठीक है ना। ये किसी पर्टिकुलर थ्रेड्स के अंदर ये 3 चीज़ें हमारे पार्ट्स होते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर विच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नेक्स्ट, कौन सी इंस्ट्रक्शन हमारी नेक्स्ट होनी है हमारी, ये प्रोग्राम काउंटर पे डिसाइड करता है। रजिस्टर का काम क्या होता है, होल्ड द करंट वर्किंग वेरिएबल, हर थ्रेड्स के अपने वेरिएबल्स हो सकते हैं कुछ, उसको होल्ड करने के लिए रजिस्टर भी चाहिए हमें। स्टैक का मतलब है कि वो उस एग्जीक्यूशन की हिस्ट्री को सेव रखेगा, टेम्परेरी सेव करेगा उसकी एग्जीक्यूशन की हिस्ट्री को, कि कौन सा थ्रेड्स जो है हमारा एग्जीक्यूट हुआ है और कौन सा भी थ्रेड्स जो है हमारा अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी प्रोसेस के अंदर मान लीजिए आपके 10 थ्रेड्स हैं, तो आपको ये पता भी तो होना चाहिए ना कि हमारे 8 थ्रेड्स जो एग्जीक्यूट हो गए, अभी 2 होल्ड बचे हैं या 2 प्रोसेसिंग में भी चल रहे हैं। दैट इज द स्टैक। स्टैक काम करेगा इस चीज़ को कि वो इस चीज़ के एग्जीक्यूशन की हिस्ट्री को अपने पास सेव रखेगा, ठीक। बात करते हैं आगे, जैसे हमने बताया था कि किसी प्रोसेस के अंदर खुद की स्टेट्स होती हैं, ऐसी थ्रेड की भी अपनी स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड्स की लाइफ साइकिल क्या है, एक बार आप देख लीजिए, एवरी थ्रेड हैज लाइफ साइकिल दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट स्टेट, एज फिगर में बता रखा है। देखिए सेम वही फिगर है जो हमारा वहाँ स्टेट का फिगर था प्रोसेस के अंदर। बॉर्न हुआ, ठीक है ना, बॉर्न के बाद रेडी हुआ, बॉर्न का मतलब है कि ये सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आ रहा है, ठीक है ना। रेडी होने के बाद रनिंग गया, तो रेडी से रनिंग, रनिंग से वेटिंग, वेटिंग से स्लीपिंग। अब देखिए रनिंग से कितने थ्रेड्स में कम आपका ब्रेक हो गया, रेडी से रनिंग, रनिंग से लौटना, रनिंग को जाना, दैट मीन्स कि प्रोसेस के लिए जाना, और किसी कारण से प्रायोरिटी बेसिस कोई दूसरा प्रोसेस आ गया तो उसको होल्ड कर देना, वो दोबारा रेडी स्टेट में पहुंच जाना। दैट इज़ यहाँ पर हमारे ये 2 एक तरीके से थ्रेड्स काम करे। उसके बाद रनिंग के बाद देखिए वेटिंग भी हो सकता है, स्लीपिंग भी हो सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है। आप किस तरीके से हमारे थ्रेड्स हैं जो ये काम करते हैं हमारे। अब मैंने लिख भी रखा है नीचे, बॉर्न का मतलब न्यू थ्रेड्स बिगिन लाइफ, इसकी स्टार्ट हो गया, न्यू थ्रेड्स क्रिएट हो गया। रेडी हुआ कोई थ्रेड्स, थ्रेड्स रेडी होने के बाद वो रनिंग में गया, थ्रेड इज एग्जीक्यूटिव फॉर सीपीयू के लिए, फिर वेटिंग में गया, वो वेटिंग के बाद अगर वो ब्लॉक्ड हो गया, वेटिंग में चला गया है, वेटिंग के बाद या तो ब्लॉक्ड हो गया है या फिर वो एग्जीक्यूट हो गया है। अगर वो ब्लॉक्ड हो गया है तो वेटिंग करेगा, उसको इनपुट आउटपुट मिल जाएगा डेफिनेटली, उसके बाद वो आपका रनिंग स्टेट में आ जाएगा, सीपीयू के पास पहुंच जाएगा दोबारा, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है हमारा। देन उसके बाद बात करते हैं हम डिफरेंस क्या है आपका प्रोसेस और थ्रेड्स के बीच में। देखिए बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, इससे आपका प्रोसेस थ्रेड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस कॉल्ड अ हैवी वेट प्रोसेस। मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोसेस क्या है, एक बार में पूरा कंप्लीट एक ही थ्रेड की तरह वर्क कर रहा है, दैट मीन्स अ हैवी वेट प्रोसेस। थ्रेड्स क्या है, थ्रेड्स आर कॉल्ड एज लाइट वेट प्रोसेस, क्योंकि थ्रेड्स को हमने क्या मल्टीपल थ्रेड्स में हमने तोड़ दिया, किसी प्रोसेस को एक एक थ्रेड से एग्जीक्यूट हो रही है, तो दैट मीन्स कि एक पे लोड कम है, वहाँ पर प्रोसेस पे लोड ज़्यादा था। सेकेंड पॉइंट, प्रोसेस रन इट सेपरेट मेमोरी से, प्रोसेस को सेपरेट मेमोरी स्पेस चाहिए। सिंपल सी बात है, मेन मेमोरी में हर प्रोसेस के लिए अपनी एक मेन मेमोरी चाहिए। बट थ्रेड्स क्या है, थ्रेड्स तो किसी प्रोसेस के अंदर ही वर्क कर रहा है ना, उसको तो एक्स्ट्रा कोई मेमोरी की जरूरत ही नहीं है, वहाँ तो वो शेयरिंग कर रहा है एक दूसरे से। तो थ्रेड्स रन विद इन द सेम प्रोसेस इन अ शेयर्ड मेमोरी स्पेस, उसे केवल शेयर्ड मेमोरी स्पेस चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, प्रोसेस हर प्रोसेस इंडिपेंडेंटली है एक अदर से, एक दूसरे से, ठीक है ना। बट थ्रेड्स क्या है, थ्रेड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, क्योंकि थ्रेड्स के अंदर क्या शेयरिंग चलती है,
ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट का मतलब है तो उसके पास सारी की सारी फंक्शनलिटी खुद की सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है ना। और थ्रेड्स में तो ऐसा होते हैं, थ्रेड्स में तो शेयरिंग होती है उसमें, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ नंबर पे लिखा है प्रोसेस शेयर फिजिकल मेमोरी, डिस्क, प्रिंटर। इस तरीके की प्रोसेस को हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनपुट है, आउटपुट है, डिस्क की जरूरत पड़ रही है, मेमोरी की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, फिजिकल मेमोरी, ये सब चीज़ों की उसके प्रोसेस को जरूरत पड़ती है। बस थ्रेड शेयर अदर थ्रेड्स, ठीक है ना। ये थ्रेड जो शेयर करता है अदर थ्रेड से शेयर करता है, क्या शेयर करता है उसमें बता चुका हूँ, कोड सेक्शन को, डेटा सेक्शन को और ओएस रिसोर्सेज को, लाइक है ओपन फाइल और सिग्नल्स को वो केवल शेयर करता है वो, ठीक है ना। दैट मीन विद इन थ्रेड्स के अकॉर्डिंग काम करता है, प्रोसेस के अंदर ही काम करता है वो, ठीक है ना। प्रोसेस क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी माउंट होता है हमारा, ठीक है, इनपुट आउटपुट से भी होता है हमारा वो, ठीक। फिफ्थ नंबर पर लिखा है इम्प्लीमेंटिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन इज अ बिट मोर डिफिकल्ट। जो हम बात करें कि हम किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोसेस को, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। अब इसकी बात करें दो के बीच में, दो प्रोसेसों के बीच में, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि एक प्रोसेस जो होता है वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर अलग फाइल का हो, अलग एक्सटेंशन का हो, दूसरा प्रोसेस जो है वो अलग एक्सटेंशन का हो, तो मोर डिफिकल्ट होता है इसको कि हम किस तरीके से काउंटर स्विच करते हैं, किस प्रोग्राम को, मतलब किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कराना है, किसको दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। बट कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स आर इजी, इजी होता है क्योंकि क्या होता है, बिकॉज थ्रेड्स शेयर कॉमन एड्रेस स्पेस, क्योंकि कॉमन एड्रेस स्पेस एक्वायर करता है ये। हमें पता है अगर किसी प्रोसेस की 10 थ्रेड्स हैं तो सीधी सी बात है कि एक एक करके 10 की 10 हमारी एग्जीक्यूट होनी ही होनी है वो, ठीक है ना। नंबर 6 पे लिखा है कॉन्टेक्ट स्विच बिटवीन प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। आप सीधी सी बात है, प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को टाइम कंज्यूमिंग करता है तो हम समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं प्रोसेस में अगर डिले हो रहा है तो दैट मीन्स कोई ना कोई प्रायोरिटी बेसिस प्रोसेस बीच में आ गया है, हाई प्रायोरिटी बेसिस आ गया है, ओएस ने माउंट कर दिया किसी दूसरे प्रोसेस को जबकि क्यू में कोई और प्रोसेस लगा हुआ था। दैट मीन्स कि कह सकते हैं कॉन्टेक्ट स्विच बिटवीन टू प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, बट कॉन्टेक्ट स्विच ऑफ बिटवीन टू थ्रेड्स इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा थ्रेड्स के अंदर अगर हमारा प्रोसेस जो थ्रेड्स है, अगर थ्रेड्स हमारा एग्जीक्यूशन में गया तो डेफिनेटली दूसरा थ्रेड भी एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है ना। सेवंथ नंबर का पॉइंट क्या है, ए प्रोसेस विदाउट मल्टीपल थ्रेड स्लो रेस्पॉन्स टाइम। अगर प्रोसेस है उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स नहीं है तो स्लो ही प्रोसेस होगा हमारा, ठीक है, स्लो रेस्पॉन्स करेगा हमारा, ठीक है। इफ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थ्रेड, इफ वन थ्रेड इज कंप्लीट, अगर एक थ्रेड कंप्लीट हो गई है हमारी, अगर प्रोसेस में गया है और एक थ्रेड हमारी अगर कंप्लीट हो गई है तो वो क्या करता है, वो तुरंत उसका आउटपुट दिखा देगा कि इस थ्रेड का आउटपुट ये है, ठीक है ना। तो इमीडिएटली रिटर्न हमें मिलता है थ्रेड्स के अंदर, जबकि प्रोसेस के अंदर जब तक तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट थ्रेड्स के अंदर इमीडिएटली रिजल्ट हमारा शो हो जाता है कि वन थ्रेड इज कंप्लीटेड एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस थ्रेड, ओके, दैट इज अ फास्टर रेस्पॉन्स, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ थ्रेड्स की। देखिए दो तरीके का थ्रेड्स होता है हमारा, पहला है यूजर लेवल थ्रेड्स और सेकंड इज कर्नल लेवल थ्रेड्स। सबसे पहले बात करते हैं हम यूजर लेवल की थ्रेड्स की। आप जानते हैं कि यूज़र जो इंटरेक्ट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंटरेक्ट करता है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा यूज़र जो होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, ठीक है। तो वो यूज़र जो होता है हमारा उसको ये इस चीज़ के बारे में उसे जानने की भी जरूरत नहीं कि हमारा हार्डवेयर किस तरह से वर्क कर रहा है, केवल ये जानने की जरूरत है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या फिर जिस प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करना रहे हैं या जिस प्लेटफॉर्म पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उस प्रोग्राम की एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको कितनी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उसकी, क्या हमें इतना चाहिए, और हमारा यूज़र लेवल जो है वहाँ पर हमारा वर्क करता है, ठीक है ना। अब यूज़र लेवल थ्रेड्स में आप जानते हैं कि यूज़र लेवल की बात करें दैट मीन्स की सारी कंट्रोल जितनी भी हैं, पावर जितनी भी उसके पास फंक्शनलिटी है वो किसके हाथ में होंगी, वो यूज़र के हाथ में होंगी, ठीक है ना। इसका मतलब उस थ्रेड्स को, जो भी थ्रेड्स होंगी उसको मैनेज कौन करेगा, वो यूज़र मैनेज करेगा, ठीक है। जैसे आप प्रोग्राम बनाते हैं, कई प्रोग्राम तरीके के होते हैं, आप उन्हें बाद में ज्वाइन करते हैं, जिससे हम बात करते हैं जैसे कि प्रोग्राम बनाते हैं डेटाबेस की कनेक्टिविटीज़ करते हैं, दैट मीन्स कि क्या यूज़र ने अलग 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 मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, सारे मॉड्यूल्स को जोड़ना, ये सब यूज़र के थ्रू बनाए गए थ्रेड्स हैं। किसी पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के लिए उसने बहुत सारे मॉड्यूल्स बना दिए, दैट इज मॉड्यूल इज कॉल्ड द थ्रेड्स। अब उनको बाद में उनको कंबाइन करना अब यूज़र के हाथ में है, यूज़र ने डिसाइड कर रहा है कि मुझे किस मॉड्यूल को कहाँ पे ऐड करना है, किसके साथ अटैच करना है, किसकी फंक्शनलिटी किस मॉड्यूल के साथ अटैच करनी है, कहाँ पे कौन सा फंक्शन, कौन सा मॉड्यूल रिफ्लेक्ट करेगा, कौन सा मॉड्यूल रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये यूज़र के थ्रू जो यूज़र लेवल पे थ्रेडिंग है वो यूज़र करता है उसको सारा मैनेज, ठीक है ना। सेकंड नंबर का है कर्नल लेवल थ्रेड। कर्नल लेवल थ्रेड का मतलब है
कि कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सॉन्ग को ही अपने सिस्टम पे चलाना है, तो आप क्या खोलेंगे, एक सॉन्ग का एप्लीकेशन खोलेंगे, उसमें आप गाने को प्ले कर देंगे। बट आप ये नहीं जानते कि हमें जो हार्डवेयर के अंदर जो सपोर्टेबल साउंड कार्ड जो पड़ा है, उसको इनेबल्ड करना, उसको इंटीग्रेट करना आपकी एप्लीकेशन के साथ, वो काम किसका है? वो काम है कर्नल का। कर्नल क्या करता है, कर्नल को आपको एक बार बता देते हैं। कर्नल का मेनली काम है कि मान लीजिए एक आपका ये हार्डवेयर है और ये आपका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी बात करें, ये हार्डवेयर है। अब इन दोनों के बीच में जो आपका जो इंटीग्रेट करवाता है, जो इनको सर्विस प्रोवाइड कराता है, इस ओएस को इस हार्डवेयर के साथ जो इंटीग्रेट कराता है, उसको हम बोलते हैं कर्नल। कर्नल, ठीक है ना। जो यूज़र होता है वो किससे वर्क करता है हमारा, वो सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है। यूज़र हमारा काम करता है सॉफ्टवेयर पे, ठीक है ना। अब यूज़र सॉफ्टवेयर करता है, अब कर्नल क्या काम करता है, इस सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर के बीच में एक मिडिलवेयर लेवल है, मिडिलवेयर लेयर है, जिसको हम बोलते हैं कर्नल। कर्नल किसके ऊपर होता है, हार्डवेयर के ऊपर होता है। इस हार्डवेयर के अंदर क्या क्या होता है बेटा, हार्डवेयर के अंदर होता है आपका सीपीयू, मेमोरी, डिवाइसेस एंड डिस्क। इस तरीके से अभी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, बट हमने आपको केवल ये 3-4 चीज़ें बताई हैं कि हार्डवेयर के अंदर हमारा सीपीयू, मेमोरी, डिवाइसेस, दैट डिवाइसेस कॉल्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डिस्क दैट इज स्टोरेबल डिस्क, जैसे कि आपकी जैसे मेमोरी के अंदर तो वो आपकी रैम रोम की बात करते हैं हम। डिस्क की बात करते हैं, जैसे कि आपकी रिमूवेबल डिस्क की बात करते हैं, जैसे सीडी, फ्लॉपी, पेन ड्राइव, ठीक है ना। इस तरीके की आपकी डिस्क्स होती हैं हमारी। तो जो कर्नल होता है वो आप समझ गए कि जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जो सर्विस जो बीच में एक लेयर होती है, जो दोनों को वो इंटीग्रेट करवाता है, जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, वो हमारा कर्नल कहलाता है, ठीक है ना। तो कर्नल के बारे में आप एक बार और देख सकते हैं नेट वेट पे सर्च मार के। फिलहाल हमारे में कर्नल इतना ही, आपसे समझ लीजिए कर्नल जो है वो इंटरेक्ट करवाता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक दूसरे से, वो कर्नल होता है, ठीक है ना। कर्नल की अपनी खुद की फीचर्स और फंक्शनलिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो दो तरीके से हमारा थ्रेड काम करता है, हम बता चुके हैं आपको, बताएंगे दोनों के बारे में भी बताएंगे हम। तो पहला बता रहे थे हम आपको, यूजर लेवल थ्रेड्स है, दूसरा है कर्नल लेवल थ्रेड। कर्नल लेवल थ्रेड्स के अंदर क्या है, ओएस मैनेज दिस थ्रेड, जिसके अंदर ओएस मैनेज करता है उस थ्रेड्स को, यूजर मैनेज नहीं करता है, उसके अंदर ओएस मैनेज करता है, ठीक है ना। जैसे अभी बताया था कि अगर आप कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं, आपने कोई म्यूज़िक का एप्लीकेशन खोली है, तो म्यूज़िक की जो एप्लीकेशन है वो किससे इंटरेक्ट कर रही है, वो आपकी साउंड कार्ड से इंटरेक्ट कर रही है, तभी तो आप साउंड सुन रहे हैं। अगर आपके में साउंड कार्ड ही नहीं होता, आप गाना सुन ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर प्रिंट, अगर मान लीजिए प्रिंटर, आपने किसी कमांड को प्रिंट देना है, तो आपने तो वहाँ प्रिंट कमांड दे दी सॉफ्टवेयर को, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इस तरीके का हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करने का, हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने का कोई ना कोई तो एक मीडियम होगा, दैट इज़ कॉल्ड द कर्नल। कर्नल ही वो वर्क करता है कि हमारा जो भी हमारी कमांड हैं, जो भी एप्लीकेशन के थ्रू हम वर्क करते हैं, उसको हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट किस तरह करवाना है, इस सारे काम हमारे कर्नल के होते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले हम यूज़र लेवल थ्रेड्स की। जैसा कि बताया मैंने, यूज़र लेवल थ्रेड्स जो होती है हमारी, देखिए यूज़र थ्रेड इम्प्लीमेंटेड बाय यूज़र, यूज़र के थ्रू इम्प्लीमेंटेड होती है हमारी ये। कर्नल नोज नथिंग, कर्नल नहीं जानता, उसको कुछ नहीं जानता कि यूज़र लेवल थ्रेड, यूज़र किस तरीके से थ्रेड को जनरेट कर रहा है अपना, ठीक है ना। यूज़र लेवल थ्रेड आर लोडेड एंटायरली इन अ यूज़र स्पेस। बताया था मैंने आपको कि स्पेस होता है हमारा मेमोरी के अंदर, वो एक ओएस का होता है, एक यूज़र स्पेस होता है हमारा। तो यूज़र स्पेस जो होता है उसी के अंदर हमारा क्या होता है, वो यूज़र थ्रेड्स क्रिएट करता है हमारा, ठीक है ना। तो यूज़र लेवल स्पेस के अंदर हमारा यूज़र थ्रेड्स क्रिएट करता है, डेट इज़ कॉल्ड यूज़र लेवल थ्रेड्स, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रखा है, उसमें बता रखा है मैंने आपको, एक कर्नल स्पेस दे दिया है, एक यूज़र स्पेस दे दिया है मैंने मेन मेमोरी को, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे प्रोसेस हैं, मान लीजिए P1 P2 प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के लिए अपनी खुद की थ्रेड्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रोसेस की खुद की थ्रेड्स हैं अपने यहाँ पर, ये किसने क्रिएट कर रखी है, यूज़र ने। इस प्रोसेस के लिए क्या क्या थ्रेड्स है, ये डिफाइन इस यूज़र ने कर रखी है, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए ये थ्रेड यूज़र ने कर रखी है, ठीक। कर्नल स्पेस को कोई इसके मतलब नहीं है कि इस यूज़र ने किस तरीके से अपने प्रोग्राम को शेड्यूल कर रखा है, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। तो यूज़र के थ्रू जो थ्रेड्स डिफाइन की जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र लेवल थ्रेड्स, ओके। अब बात करते हैं इसी के अंदर, अभी यूज़र लेवल पे ही, यूजर लेवल पे देखिए,
ईच प्रोसेस नीड इट्स ऑन प्राइवेट थ्रेड टेबल। अब जो भी आप यूज़र का क्या करता है कि अपनी खुद की एक प्राइवेट थ्रेड टेबल बनाता है वो, ठीक है ना। कि थ्रेड टेबल इसलिए बनाता है वो कि उसने कितने पार्ट्स में उस थ्रेड को बांट रखा है, कितना स्पेस उसने पर्टिकुलर थ्रेड्स को दे रखा है, दैट इज द प्राइवेट थ्रेड टेबल, ठीक है ना। विच कंस्टेंट प्रोग्राम काउंटर होता है, स्टैक पॉइंटर होता है, रजिस्टर होते हैं, स्टेट होती हैं, ठीक है ना। अब इस थ्रेड टेबल के अंदर वो देखिए उसने रख रखा है कि प्रोग्राम काउंटर कौन कौन सी थ्रेड्स को उसे क्यू में लगाना है, ठीक है ना। स्टैक पॉइंटर, ठीक है ना, किस स्टैक में किस तरीके से जाएगा, वो पहले कौन सा जाएगा फिर कौन सा जाएगा, प्योरिटी बेसिस कौन सा जाना है, किसकी प्योरिटी पहले अधिक सेट करेगा वो, ठीक है, स्टैक पॉइंटर। रजिस्टर दैट मीन सेम, कि किसी को अगर कुछ थोड़े समय के लिए होल्ड कराना है तो दैट मीन्स कि वो ये सब कहाँ पे वर्क करेगा, ये प्रोसेस हमारा स्टेट्स पे। दैट मीन्स जब ये प्रोसेस यूज़र के थ्रू जो हमारा बना है थ्रेड्स, वो जब हमारा एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तो वहाँ पर हमारा यूज़र के थ्रू डिफाइंड है कि वो प्रोग्राम काउंटर क्या कर रखा है, स्टैक पॉइंटर क्या ले रखा है उसने, रजिस्टर रजिस्टर तो सेम चीज़, रजिस्टर पे कि कौन कौन सी वैल्यू होल्ड हो सकती है हमारी, ठीक है ना। स्टेट क्या है उसकी, ये सब क्या किसने करना है, ये यूज़र जो थ्रेड्स है हमारी। अब थ्रेड्स कहाँ पे होती है आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी कि थ्रेड्स कहाँ पे क्रिएट करेगा यूज़र के थ्रू, जो थ्रेड्स क्रिएट होंगी जब वो एग्जीक्यूशन में आएगा। कोई भी प्रोसेस जब हमारा एग्जीक्यूशन में जाएगा तभी थ्रेड्स हमारी जो है इम्प्लीमेंटेड होंगी, ठीक है ना। सेम चीज़ जब इम्प्लीमेंट में आएगा दैट मीन कि सीपीयू का इंटरेक्शन है उसके साथ। अब सीपीयू का जहाँ इंटरेक्शन होगा दैट मीन सीपीयू एग्जीक्यूशन कर रहा है तो वहाँ पर वो स्टेट भी होगी, वहाँ पे उसका होल्डिंग भी होगी, उसे बिट को सेव करना भी पड़ेगा, उसको थोड़ी देर मेमोरी एलोकेट भी करनी पड़ेगी, कौन सा स्टैक पॉइंटर आ रहा है, किसको हमें स्टैक करवाना है, किसको स्टैक पॉप करना है, किसको स्टैक पुश करना है, किसको पॉप करना है, प्रोग्राम काउंटर है, किस थ्रेड्स को पहले एंटर करना है, किसको सेकेंड नंबर पर एंटर करना है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ यूजर थ्रेड्स के, ठीक है ना। अब थ्रेड टेबल जो बनाता है यूजर, वो क्या करता है, थ्रेड टेबल मैनेज बाय रन टाइम सिस्टम। सीधी सी बात है, जब हमारा कोई प्रोसेस रन होगा उसी वक्त तो थ्रेड बन रही है, तो ये मैनेज बाय रन टाइम सिस्टम पे ही हमारी थ्रेड्स जो है, यूजर थ्रेड्स जो है वो क्रिएट होती हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है शेड्यूलिंग आर डन इन यूजर स्पेस विदाउट द नीड ऑफ कर्नल इंटरवेंशन। दैट मीन्स बता चुके हम कि जब शेड्यूलिंग होगी किसी भी यूजर स्पेस की तो वहाँ पर कर्नल का इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। वो यूज़र के थ्रू ही सेट होगा कि किस तरीके से उसने थ्रेडिंग कर रखी है, ठीक है ना। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है हमारे इसके, एडवांस है फर्स्ट, फास्ट टू क्रिएट एंड मैनेज। डेफिनेटली यूज़र जिस तरीके से सेट कर रहा है उसने किस तरीके से सेट किया है, दैट इज़ अ फास्ट टू क्रिएट, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही वर्क कर रहा है हमारा, नीचे अंदर कर्नल पे पहुंचे ही नहीं भी हमारा ये, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर पे भी वर्क कर रहा है हमारा ये, दैट इज अ फास्ट टू क्रिएट एंड मैनेज। कॉन्टैक्ट स्विच टाइम इज लेस, कॉन्टैक्ट स्विच भी इजीली हो जाएगा इसके अंदर। इट रिक्वायर नो हार्डवेयर, इस हार्डवेयर की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है हमें इसमें, ठीक है ना। आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको हार्डवेयर चाहिए वहाँ पर, नहीं चाहिए होता ना, आपको तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए वहाँ पर, ठीक है ना। यूजर लेवल थ्रेड्स कैन रन ऑन एनी ओएस, आप एक प्रोग्राम बनाइए यहाँ चलाइए, दूसरे सिस्टम पे चलाइए, किसी भी सिस्टम पे चलाइए, अगर कंपेटेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर की सॉरी उसकी प्रोग्राम की दूसरे सिस्टम में है तो डेफिनेटली चल जाएगा वो। तो यूजर लेवल थ्रेड्स कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है वो। फोर्थ नंबर पे लिखा है यूजर लेवल थ्रेड्स अलाउ ईच प्रोसेस टू हैव इट्स ऑन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आप बता सकते हैं कि ईच मुझे इस प्रोसेस के लिए कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की आवश्यकता है या कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मुझे देनी है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। अभी जान लीजिए कि एक शेड्यूलिंग का मतलब है कि शेड्यूल के थ्रू हमारा वो प्रोसेस कंप्लीट होना, वो थ्रेड्स कंप्लीट होनी है हमारी, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है इसके, हम वो उस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज है इसका, इफ वन यूजर लेवल थ्रेड, दैट मीन्स यूजर लेवल थ्रेड ब्लॉक सिस्टम कॉल एंटर ब्लॉक विल बी ब्लॉक, दैट मीन्स अगर मान लीजिए यूजर लेवल थ्रेड्स के अंदर सबसे बड़ा लॉस यही है कि जो उसने थ्रेड्स बनाई है, अगर मान लीजिए उसे किसी पर्टिकुलर एक थ्रेड को ब्लॉक करना है, या सिस्टम ने उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसकी एक थ्रेड को ब्लॉक कर दिया, या उसने यूज़र ने बोला सिस्टम से कि मेरी एक थ्रेड को ब्लॉक कर दिया जाए, तो दैट मीन्स कि होल प्रोसेस, उस प्रोसेस के अंदर मान लीजिए 10 हैं 20 हैं 50 जितनी भी थ्रेड बनाई होंगी उस प्रोसेस ने यूज़र के थ्रू, वो सारी की सारी ब्लॉक हो जाएंगी हमारी, ठीक है ना। सेकंड चीज़ डिसएडवांटेज का क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग कांट बी इम्प्लीमेंटेड, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है हमारी इसके अंदर, ठीक है ना। ओनली ए सिंगल थ्रेड विद इन अ प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एट टाइम, एक सिंगल थ्रेड ही हमारा प्रोसेस होगा एक एग्जीक्यूशन टाइम पर, ठीक है ना। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि जो यूज़र जो बनाता है उसमें एक थ्रेड एक समय में प्रोसीड होती है, एक समय में एग्जीक्यूट होती है, हमारी मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी थ्रेडिंग नहीं होती हमारी इसमें, ठीक है ना।
मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होती है। मल्टी थ्रेडिंग तो होती है बेटा, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होती है, ठीक है ना। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब बहुत सारे प्रोसेस एक साथ हमारे जा रहे हो प्रोसेस के लिए, एक समय में एक ही प्रोसेस आएगा हमारा उसमें मेन मेमोरी में, और वो काफ़ी थ्रेड्स में चेंज हो जाएगा वो। और उसके बाद क्या है, वो जब तक वो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग नहीं होगी हमारी, जब तक दूसरा प्रोसेस वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। सेकंड है हमारा कर्नल लेवल थ्रेड्स। अब कर्नल लेवल थ्रेड्स बता दिए, जो कर्नल है हमारा वो कहाँ काम करता है, वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में काम करता है। और कर्नल जो है हार्डवेयर से इंटरेक्ट रखता है हमारा, जो भी सॉफ्टवेयर कमांड देता है कर्नल उसे हार्डवेयर के थ्रू उसे इम्प्लीमेंटेड करवाता है वो, ठीक है ना। और हार्डवेयर के अंदर हमारे बता चुके हैं हम आपको क्या क्या होते हैं। हार्डवेयर के अंदर हमारे सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, डिवाइसेस होती हैं हमारी, डिस्क होती है हमारी, ठीक है ना। कर्नल की बात करते हैं। कर्नल क्या है, कर्नल लेवल थ्रेड आर इम्प्लीमेंटेड बाय ओएस, ठीक, डेफिनेटली ओएस के थ्रू ही इम्प्लीमेंटेड होगी हमारी। थ्रेड्स मैनेजमेंट डन बाय द कर्नल। अब थ्रेड्स मैनेजमेंट जो भी होगा इसके अंदर कर्नल के थ्रू ही होगा हमारा, क्योंकि उसे मैनेज करना है कर्नल को, कि मुझे वो थ्रेड को मैनेज कैसे करना है। नो थ्रेड टेबल इज ईच प्रोसेस। इसके अंदर हर टेबल नहीं चाहिए हमें थ्रेड्स के लिए, ठीक है ना। उसमें हर प्रोसेस की टेबल बनती थी, लेकिन इसमें नो थ्रेड टेबल इन ईच प्रोसेस की, कोई उसमें हर प्रोसेस की टेबल बनती थी, इसमें किसी प्रोसेस की टेबल नहीं। इसमें क्या बनता है, इसमें इसमें थ्रेड टेबल बनेगी हमारी, ठीक है ना। प्रोसेस टेबल बनेगी थ्रेड्स के अंदर हमारी, ठीक है ना, दैट कीप ट्रैक ऑल द थ्रेड इन सिस्टम, ठीक है ना। प्रोसेस टेबल और थ्रेड टेबल हमारी किस में बनेगी, कर्नल स्पेस के अंदर बनेगी हमारी इसमें, ठीक है ना। वहाँ पर क्या बनती थी, वहाँ पे हमारी यूज़र के लिए, वहाँ पर हमारी प्रोसेस की एक अलग से टेबल बनती थी, बट यहाँ पर हमारी यूज़र स्पेस में नहीं बनेगी कोई भी टेबल, यहाँ पे कर्नल स्पेस में टेबल बनेगी हमारी, ठीक है, क्योंकि कर्नल को मेंटेन करना है सब चीज़ें हमारी, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इसका है, स्टोर द इंफॉर्मेशन इन कर्नल इंस्टेड ऑफ यूजर स्पेस। सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, अब हमारी कर्नल में स्टोर होगी। यूजर स्पेस हमारा खाली होगा। यूजर स्पेस में क्या हुआ, यूजर स्पेस में केवल और केवल थ्रेड्स होंगी। आप इस फिगर में देख सकते हैं, आप इस फिगर पे देख सकते हैं, जिससे पहले जो मैंने फिगर बनवाया था यूजर स्पेस में, वहाँ पर मैंने यूजर के स्पेस में प्रोसेस के अंदर ही थ्रेड लिए हुए थे, दैट मीन्स थ्रेड भी यूजर के पास है। बट इन कर्नल स्पेस में केवल और केवल हमारी यहाँ पर थ्रेड्स होंगे, वो सॉरी यहाँ पर प्रोसेस होंगे जो मल्टी थ्रेड्स में होंगे, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ पे होगी, कर्नल स्पेस में होगी। थ्रेड टेबल्स, प्रोसेस टेबल जितनी भी बनेंगी हमारी, ये सब कर्नल स्पेस में ही बनती है हमारी। केवल यहाँ पर हमारे प्रोसेस होंगे तो थ्रेड्स में डिवाइडेड होंगे हमारे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन ए थ्रेड वांट टू क्रिएट ए न्यू थ्रेड। अगर कोई थ्रेड्स नई थ्रेड्स को क्रिएट करना चाहता है या उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है एग्जिस्टिंग थ्रेड को, इट मेक्स अ कर्नल कॉल। वो कर्नल को कॉल करेगा और ये एक्शन जो है वो कर्नल लेगा कि मुझे इस थ्रेड्स को डिलीट करना है या इस थ्रेड्स को हमें न्यू थ्रेड्स को क्रिएट करना है, ठीक है ना। द कर्नल परफॉर्म थ्रेड्स सर्टेन शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट इन कर्नल स्पेस। सारी की सारी जो भी शेड्यूलिंग करेगा कर्नल, कहाँ पे करेगा, ये कर्नल स्पेस में करेगा। वहाँ पर अगर उस पर जो भी जगह होगी उसी के हिसाब से वो शेड्यूल करेगा कि मुझे थ्रेड्स को क्रिएट करना है, डिलीट करना है, क्या एक्शन लेना है मुझे, ठीक है ना। वो सब कर्नल स्पेस में ही होगा, ठीक है ना। एडवांटेज क्या है हमारे इस कर्नल के, ठीक है ना, कर्नल स्पेस के हमारे एडवांटेज क्या, कर्नल लेवल थ्रेड्स के। फर्स्ट चीज़ है, कर्नल कैन साइमल्टेनियसली शेड्यूल है मल्टीपल, ठीक, कर्नल जो हमारा साइमल्टेनियसली शेड्यूल कर सकता है मल्टीपल थ्रेड्स को, ठीक है ना। सेम प्रोसेस की मल्टीपल प्रोसेस भी कर सकता है, ठीक है ना। और मल्टीपल प्रोसेस की तरह भी काम कर सकता है हमारा, कि मल्टीपल प्रोसेस वहाँ पे क्या मैं बताया था आपको, यूजर में क्या है, केवल सिंगल प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेसर ने काम नहीं करते थे हमारे वहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मल्टीपल प्रोसेस काम कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स काम कर सकती हैं कर्नल के अंदर, ठीक है ना। और सेकंड, मल्टीपल प्रोसेस इसलिए क्योंकि मैंने एक प्रोसेस टेबल भी बनाई, आपको दिखाया मैंने, देखिए ये प्रोसेस टेबल बनाई, इसमें मल्टीपल प्रोसेस रख सकते हैं। थ्रेड्स टेबल का मतलब मल्टीपल थ्रेड्स होंगे किसी एक प्रोसेस के अंदर। पहले तो बहुत सारे प्रोसेस हैं इसके अंदर, सेम हर प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो सेम चीज़ मल्टी प्रोसेसिंग भी हो सकती है, मल्टी थ्रेडिंग भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है ना। और जबकि यूजर लेवल थ्रेड्स में ये सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है ना। सेकंड एडवांटेज क्या है इसका, इफ वन थ्रेड इज इन अ प्रोसेस ब्लॉक, अगर उसमें क्या था, अगर एक ब्लॉक कर दी मान लो कोई थ्रेड्स, तो पूरा की पूरा प्रोसेस हमारा जो है ब्लॉक हो जाता था। बट कर्नल सिस्टम में ऐसा नहीं है, अगर एक प्रोसेस, एक थ्रेड हमारी प्रोसेस की ब्लॉक है, तो कर्नल कैन शेड्यूल अनदर थ्रेड और द सेम प्रोसेस, उसी प्रोसेस की वो अनदर जो भी है उसकी थ्रेड्स को वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है ना, वो शेड्यूल करेगा उसको भी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना कॉम्प्लीमेंटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है इसको, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट स्विच मोर है इसका, कॉन्टेक्स्ट स्विच धीरे धीरे होता है इसके अंदर। रीज़न क्या है कि इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की दोनों की इसको जरूरत होती है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है इसका थोड़ा स्लो है।
बट इतना स्लो नहीं है कि हमको पता लगे, बट स्लो है इसका, ठीक है ना। थर्ड है इसका डिसएडवांटेज, कर्नल थ्रेड्स आर जनरली स्लोअर एंड क्रिएट एंड मैनेज देन यूजर थ्रेड। इसके अंदर क्या है, इसको क्रिएट और मैनेज करना जो है वो थोड़ा सा स्लोअर है कंपेरिजन टू यूजर थ्रेड्स के। रीज़न क्या है, यूज़र जब क्रिएट करता है थ्रेड्स को, किसी को प्रोग्राम बना के जब वो इंस्टॉल करता है तो डेफिनेटली वहाँ पर उसकी थ्रेडिंग जो है वो ईजिली वो क्रिएट और मैनेज कर लेता है। बट इसके अंदर क्या है, ये ओएस का काम होता है इसको मैनेज करना। वो फिर मेमोरी चेक करता है कितनी मेमोरी चाहिए, किस थ्रेड्स को कहाँ पे रखना है, किस प्रोसेस को कितने हमें प्रोसेस टेबल में किस प्रायोरिटी पे रखना है। तो ये ओएस के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए कर्नल थ्रेड्स जो है वो जनरली स्लोअर है यूजर थ्रेड्स के अकॉर्डिंग। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि ये हमारा प्रोसेस के अंदर पीसीबी क्या है, ठीक है ना, और उसके बाद यूजर थ्रेड्स क्या है, ठीक है ना, कर्नल थ्रेड्स क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आगे बात करते हैं। ओके, थैंक यू।